देखें इस टाइम पे जो हो रहा है ये किसी को समझ नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है। जो करने वाले हैं उनको भी मेरे ख्याल समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, और वो मुल्क के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। फवाद साहब जो है वो साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून रहे हैं, इत्तलात रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहे हैं। इसके अलावा वो एक सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनके साथ इस तरह का गैर इंसानी सलूक जो हो रहा है ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में अनप्रेसिडेंटेड है। और जब आप केस के मेरिट पे आप आते हैं तो आप देखें कि कल जो है जब उनका जुडिशल हुआ उसके बाद ये भी एक हमारी जूरिस्प्रूडेंस में एक नई तारीख़ है कि जो सेशन जज है उसने डायरेक्शंस दी मैजिस्ट्रेट को कि आप इसको रिव्यू करें, और उन्होंने नोटिस भी नहीं दिए। हमारे वकला को नोटिस भी नहीं दिए गए, फवाद साहब को वकला तक एक्सेस भी नहीं दी गई कि वो सलाह मशवरा करें। और ये वन साइडेड जो है वो काम चल रहा है, ये स्क्रिप्टेड जो है ये चीज़ें चल रही हैं। जज बेचारे भी कानून के सामने बेबस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करें तो ये तो एक सेकंड में जो है वो फवाद साहब के फेवर में जाता है और ये बिन में जाएगा, और ये तारीख़ में इंशाअल्लाह ये डस्टबिन में ये फ़ैसला जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि फवाद साहब, इमरान खान साहब, हम सब जो हैं ये पाकिस्तान के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम तारीख़ के सही साइड पे खड़े हैं। हिस्ट्री विल जज अस इंशाअल्लाह कि हम जो मुहब्बे वतन बेटे हैं, बेटियां हैं, हम इमरान खान साहब की जदोजहद में हकीकी आज़ादी हासिल करके रहेंगे और आइन और कानून की इम्प्लीमेंटेशन इस मुल्क में होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आपकी फवाद साहब से कोई मुलाकात हुई है या आप लोगों ने? नहीं, हमें कोई पता नहीं है कि फवाद साहब कहाँ पे हैं, ना हमारे से बात हो रही है। यही बहुत ज़्यादा तशवीज़ है। मेरी वालदा जो है उनको मल्टीपल इश्यूज़ हैं, वो 3 दिन से जो है वो सख्त इस्तराब में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अभी कुछ देर पहले हम हॉस्पिटल में थे, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि इतनी हालत उनकी जो है वो ख़राब हो गई है। तो मैं बस यही इन लोगों को, ज़ालिमों को कहूँगा कि माँ की बद्दुआ से डरें। जब माँ जो है वो इतनी तकलीफ़ में अपने बेटे के लिए कोई भी कुछ चीज़ खुदा से मांगती है तो अल्लाह ताला वो ज़रूर कबूल करता है। तो इतना जुल्म ना करें कि आपकी आने वाली नस्लें जो हैं उनको पे करना पड़े। क्या मुंशी कहने पर इससे कुछ हो रहा है या बैग पे कुछ और बदले फासले ले रहे हैं? देखें, ये बैग पे तो ऑब्वियसली कुछ हो रहा है, इसीलिए तो आपको नज़र आ रहा है कि मुल्क में जो आइन है वो अमली तौर पर सस्पेंडेड है, कोई कानून नहीं है। अगर वो कुव्वतें, वो जो बाख्तियार कुव्वतें हैं, उनको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है तो रूल ऑफ लॉ के ऊपर आपने चलना है और सिविलियन बालादस्ती आप कबूल करें। दुनिया में आप तरक्की नहीं कर सकते ऐसे। बाकी आप अपने रीजन में देख लें कि जिन जिन मुल्कों ने डेमोक्रेसी, पार्लिमानी सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप कर लिए हैं, वो आगे जा रहे हैं। तो आप ये माइट इज़ राइट वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो दुनिया में नहीं चलेगा। सर, आप चूँकि फौज साहब के भाई हैं, क्या कभी इस तरह की गुफ्तगू हुई थी कि उनको खदशा था कि उनसे इस तरह होगा? देखिए, ये तो हमें काफ़ी अरसे से लग रहा था, क्योंकि मैंने पहले जो अर्ज़ की है कि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हमारा ख़ानदान था, हमें फ़ख्र है। फिर फ़ातिमा अली जिन्ना के साथ हमारे बड़े, उनके साथ जदोजहद में शामिल थे, और अब इमरान खान साहब के साथ हम शाना बशाना है। तो ये हमें पता है, क्योंकि हमने हमारी फैमिली में ये जो मूवमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए हमने लीड की हुई हैं, तो हमें ख़तरात से तो आगाही थी कि ये कुछ होगा, लेकिन इस तरह का होगा इसका अंदाज़ा नहीं था कि एक बिल्कुल गैर इंसानी सलूक एक पाकिस्तान के बेटे से। और हम देखें जेलम से हैं, जेलम शहीदों और गाजियों की सरजमीन है, और अब कोई एक हफ़्ता ऐसा नहीं गुजरता जब कोई शहीद हम दफन नहीं करते, जिसका जनाजा नहीं पढ़ते। तो उस हल्के के रिप्रेजेंटेटिव के साथ इतना गैर इंसानी सलूक जो है ये जेलम कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और जेलम इसको रिस्पॉन्ड करेगा इंशाअल्लाह।